वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और रति का महोत्सव। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करता हूं कि वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ नहीं होता है। बहुत से लोग एक ही नाम के चलते मान बैठते हैं कि वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आरंभ होता है, मगर ऐसा नहीं है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम वसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं और इसके कुछ दिन के बाद जब भगवान सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। वसंत पंचमी के समय तो नए नए फूल, नई पत्तियां, आम के पेड़ में नई बेलियां और सरसों के खेत पीले रंग से लहरा उठते हैं। एक अद्भुत और सुंदर वातावरण, प्रकृति एक मनोरम दृश्य में होती है। न अधिक गर्मी और न अधिक ठंड, एक संतुलित तापमान और मीठी मीठी हवाएं, फूलों की खुशबू। मानो प्रकृति अपने श्रृंगार के साथ साथ हमें आदेश दे रही है उत्सव मनाने के लिए, और हम भी प्रकृति के आदेश के साथ इसकी ताल में ताल मिलाते हुए उत्साह, उमंग, सकारात्मक का रंग, पीला रंग धारण करते हैं, पीले भोजन बनाते हैं और पीले रंग में रंग करके हम भी पृथ्वी के साथ एकाकार हो जाते हैं। और इसी के साथ आरंभ होता है प्रेम और काम के उत्सव का, जिसे हम रति काम महोत्सव के नाम से जानते हैं। रति काम महोत्सव वसंत पंचमी से आरंभ होकर के होली तक चलता है। भीनी भीनी खुशबू, अच्छी और सुहावनी हवा और अच्छा वातावरण, इसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति भी होती है। अभी सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है और खेत और खलियान के दृश्य भी हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं। मगर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि में कोई स्वर नहीं था, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर इस नीरस प्रतीत होने वाली प्रकृति में स्वर कैसे दिया जाए चिंतन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला, इसके छींटे मारे और एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जिन्हें हम ज्ञान एवं संगीत कला की देवी मां सरस्वती के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से इन्होंने वीणा बजाई और वीणा बजाते के साथ प्रकृति में स्वर आ गया। चिड़िया चहकने लगी, समुद्र की लहरें, हवा की आवाज, झरनों की आवाज, मनुष्यों जानवरों में स्वर आ गए और प्रकृति चहक उठी। नीरस सी प्रकृति में रस घुल गया। इसके साथ ही हम यदि मां सरस्वती के स्वरूप को देखते हैं तो इन्हें वीणा वादिनी भी कहते हैं, वागीश्वरी कहते हैं, शारदे कहते हैं, विविध नामों से पुकारते हैं। मां कमल के आसन पर बैठी है। कमल का फूल हम जानते हैं कीचड़ में उत्पन्न होता है। यह हमें समझाता है कि परिस्थिति जैसी भी हो, कीचड़ हो, कष्ट हो, असुविधा हो, कैसी भी हो, यदि हम में अच्छे गुण है और कर्म की प्रवृत्ति है तो हम अपने गुणों के माध्यम से श्रेष्ठ स्थान पर बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। एक हाथ में वीणा, वीणा संगीत एवं कला के लिए हम जानते हैं संगीत के साथ ताल में ताल मिला करके संगठन बन सकता है। लोग एक स्तर पर आ जाते हैं संगीत के ताल के साथ। इसके साथ ही संगीत के साथ यदि हम कुछ बार किसी चीज को बार बार रिपीटेशन कर लेते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में बैठ जाती है, हमारी याददाश्त में वो सेट हो जाती है। एक हाथ में माला, माला एकाग्रता का प्रतीक है, माला प्रार्थना का प्रतीक है। एक हाथ में पुस्तक, पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, हम अध्ययन करेंगे और यदि विद्यार्थियों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, यह काल अध्ययन का होता है। और मुझ जैसे बड़े भी इस वीडियो को बनाने के लिए भी काफी पुस्तकों को पढ़ना पड़ा, काफी अध्ययन करना पड़ा। यदि हम अध्ययन अच्छे से करते हैं तो अपने ज्ञान के बल पर हम सर्वोच्च स्थान पर आ सकते हैं। एक हाथ वर की मुद्रा में, वर की मुद्रा में यदि हम मां सरस्वती के स्वरूप को देखते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, तो
माँ का वरदान अवश्य मिलेगा और हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। इसके साथ ही माँ का वाहन हंस, जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। हम कहते हैं दूध और पानी को अलग कर दिया, यह ज्ञान की उत्तम प्रकृति है। और खाता क्या है? वो जल में से मोती चुन करके खा सकता है। माने यदि हमारे पास सही ज्ञान हो, विवेक हो, तो कहीं कचरे से भी अच्छी चीजें उठा सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। और माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। माँ सरस्वती संगीत कला की देवी है। इनके स्वरूप से यदि सीख करके, इनकी आराधना करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वसंत पंचमी, रति काम महोत्सव और सरस्वती पूजा के विषय में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबा दें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।